हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल हेलो सुमेरो। आई एम रविश। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक वीडियो, और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स टू स्पीक इंग्लिश। मीन्स इंग्लिश को बोलने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जो वीडियो है बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जो अभी इनिशियल स्टेज में है, बिल्कुल भी बोलने में कैपेबल नहीं है। सो डिस्कस करते हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उनको लगती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो होती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने यहां मेंशन किया है 3 प्रॉब्लम्स। आई थिंक बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं, हाउ, व्हाट एंड वेयर। ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलें। देखिए, अगर हमें कोई भी नई लैंग्वेज बोलनी है, कोई भी नई भाषा सीखनी है, तो उसके लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। उस लैंग्वेज से रिलेटेड थोड़ा ग्रामर, थोड़ी ग्रामर, वोकैबुलरी, एटलीस्ट ये चीजें होनी चाहिए। अब कुछ तो ऐसे बिगिनर्स होते हैं कि थोड़ा उनकी ग्रामर ठीक होती है। मीन्स वो जो बोलते हैं उसमें से कुछ इज़ेमार, वोज वर्ड, डू डज, उन चीजों का, उन हेल्पिंग वर्ब्स का, सेंटेंसेस का फ्लो थोड़ा ठीक आता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शुरुआत कर ही नहीं पाते। उनको लगता है कि उनको नहीं आता, उनको वर्ड्स बिल्कुल नहीं आते। सो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम बात करें ग्रामर की, हो सकता है बिगिनर्स के लिए एक प्रॉब्लम हो, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको टारगेट करेंगे ग्रामर के 30 से 40 स्ट्रक्चर्स, 30 से 40 स्ट्रक्चर्स। अगर एक अच्छा लर्नर, मैं मेहनती लर्नर की बात कर रहा हूं, अगर रोज अच्छे से एक स्ट्रक्चर को, मतलब इज़ेमार को कहां यूज करना है, डूडस को कहां यूज करना है, हैजर को कहां यूज करना है, हेड को कहां यूज करना है, कैन को कहां करना है, अगर रोज एक स्ट्रक्चर को टारगेट करे तो आराम से 30 से 40 दिन के अंदर अपने बेसिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर अच्छी कमांड कर सकता है, और उनको आराम से बोलने में वो कैपेबल हो सकता है। साथ में वर्ड्स, देखिए हमारा स्ट्रक्चर, हमारे सेंटेंसेस तभी सक्सेसफुल होंगे या हम तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास वर्ड्स होंगे। ज्यादातर क्या होता है, जब बिगिनर्स जो बोलना चाहते हैं उनकी जबान पे वर्ड्स नहीं आते, तो उसका रीजन ये नहीं होता कि उनको वर्ड्स पता नहीं है। उनका मेन रीजन कुछ डिफरेंट होता है। मेन रीजन क्या होता है कि वर्ड्स तो उनको आते हैं। अब इसके लिए मैं आपको आई वुड ऑल्सो लाइक टू से, आप एक दिन ऐसा कीजिएगा, सुबह से लेके शाम तक जितने भी आप सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें से 10, 20, 30, 40 कुछ सेंटेंसेस आप लिख के देखिए। आप उन सेंटेंसेस को लिखने के बाद ऑब्जर्व कीजिए किस सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड आया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता। सो आपको आंसर मिलेगा ऑलमोस्ट 90 to 95% वर्ड्स आपको पता होते हैं, बट द रीजन इज, अगर हम उनको बोलना चाहे तो क्यों नहीं बोल पाते, क्यों क्लिक नहीं कर पाते? बिकॉज हम उन वर्ड्स के साथ फैमिलियर नहीं होते। उन्हीं वर्ड्स को अगर हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं तो हमें समझ आते हैं, बट अगर उन्हीं वर्ड्स को हम बोलना चाहते हैं तो हम बोल नहीं पाते, हमारी जबान पर एकदम क्लिक नहीं करते, क्योंकि वो वर्ड्स हमारे टंग के लिए फैमिलियर नहीं है। तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ज्यादा रीडिंग, ज्यादा लिसनिंग, ताकि हम वर्ड्स के साथ थोड़ा फेमिलियर हो, बोल के रीडिंग करना और शुरुआत देना, स्पीकिंग को एक शुरुआत देना। अगर हम इसको शुरुआत देंगे तो बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअल में इसके साथ मैंने मेंशन किया है, यहां देखिए, दूसरी प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस। जो अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा था वो इससे रिलेट करती है। कई सारे लोग बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। इसी वजह से वो एक शुरुआत ही नहीं देते, बिगनिंग नहीं करते। शुरुआत नहीं देते तो आगे भी नहीं बढ़ पाते। वो जिस स्टेज पर होते हैं वहीं हमेशा खड़े रहते हैं। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? ये वाली जो प्रॉब्लम है नॉलेज की, आप बुक्स की हेल्प से या किसी टीचर की हेल्प से आराम से ही रेज कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, आगे बढ़ के स्टेप नहीं लेंगे, तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सो आई वुड से आज ही से शुरू कीजिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए कि यू कैन डू इट, और इसको एक शुरुआत दीजिए। पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस को आराम से बनाइए
और उनको बोलना शुरू कीजिए ताकि वर्ड्स आपकी जबान पर आने शुरू हो। उसके बाद आप अपने सेंटेंसेस की लेंथ को बढ़ाना शुरू कीजिए। आराम से इंग्लिश आप बोलने में कैपेबल होंगे, एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश को आप आराम से कैप्चर कर पाएंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट टू स्पीक एंड वेयर टू स्पीक, ये दोनों प्रॉब्लम्स काफी जेन्युइन हैं, इन पर काम करने की जरूरत है। वेयर टू स्पीक मींस कहां बोले, मतलब हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता। दिस इज जनरल प्रॉब्लम। अगर एटमॉस्फेयर होता तो आपको जरूरत नहीं होती, एटमॉस्फेयर नहीं है तभी तो ये जरूरत है कि तभी तो आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं। एक तो हम सेल्फ कन्वर्सेशन, रीडिंग, जब भी रीडिंग करें आप बोलकर रीड करें ताकि वर्ड्स आपकी जबान पर आए, और एटलीस्ट जितना टाइम आप रीडिंग में स्पेंड करेंगे सो आपका जो अपना एटमॉस्फेयर है, माइंड के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो इंग्लिश में डेवलप हो रहा है। इसी के साथ साथ लिसनिंग, अगर आप रीडिंग और लिसनिंग बहुत अच्छे से करेंगे सो इसका जो रिजल्ट है आपको स्पीकिंग में बहुत जल्द और बहुत अच्छा दिखेगा। एक और चीज मैं ऐड करूंगा इसी के साथ, जैसे मैंने बताया दोनों चीजें इंटरलिंक है। व्हाट टू स्पीक, क्या बोले। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं सो आपको इंग्लिश खुद से बोलनी पड़ेगी, मींस आपकी जबान से वर्ड्स बाहर आएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई गाड़ी चलाना सीखना चाहता है, वो कितनी भी रिसर्च करे, यूट्यूब पर कितनी भी वीडियोस देखे, वो कितनी भी बुक्स पढ़े कि गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी में कौन सी चीज कहाँ होती है, जब तक खुद वो ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव करने की कोशिश या उसको कोई हेल्प नहीं करेगा तो वो कभी गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएगा। इसी तरह से वो टू स्पीक, आई मीन अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें शब्दों को, इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश के सेंटेंसेस को अपनी जबान से बोलना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर है नहीं, सो इसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं किसी कोचिंग क्लासेस की, किसी इंस्टीट्यूट की जहां हम इंग्लिश स्पीकिंग का एटमॉस्फेयर पा सकें, किसी एक फ्रेंडली टीचर जहां आराम से हम अपनी बातों को बोल सकें, जहां का एनवायरनमेंट क्लासरूम का अच्छा हो। सो वहां जाने के बाद भी एक प्रॉब्लम रहती है, व्हाट टू स्पीक। कई बार क्या होता है कि जैसे क्लासेस वगैरह में डिस्कशन या हम किसी चीज को लेके बोलना चाहते हैं, मोबाइल के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं, हमारे पास हम बोलना चाहते हैं, हम बोल नहीं पाते, हमें लगता है कि हमें लैंग्वेज नहीं आती। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि लैंग्वेज नहीं आती, वहां प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास उसको लेके वर्ड्स ही नहीं है, हम हिंदी में भी उसके ऊपर नहीं बोल पाएंगे। सो व्हाट टू स्पीक एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हमारे पास मटेरियल होना चाहिए बोलने का, उसके लिए मटेरियल प्लस जगह, एटमॉस्फेयर, वर्ड्स जिनको हम बोले एंड प्लेस जहां हम बोले। सो इसको आपको प्लान करना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट आइडिया है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आप शुरुआत दे सकते हैं, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं आप शुरुआत दे सकते हैं। एक बेसिक प्रैक्टिकली एक बेसिक लर्नर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सो सजेस्ट करूंगा आप किसी इंस्टीट्यूट को आप फिगर आउट कर सकते हैं जहां आप अपनी गलत इंग्लिश को बाहर ला सकें। वो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है जहां आप अपनी गलत इंग्लिश को बाहर ला सकें और विद टाइम उसको इंप्रूव करके बोल सकें। प्लस आपको काफी काम करना है थॉट्स के ऊपर। जब आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप बोलना शुरू करेंगे तो आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, तो उसके लिए आपकी जो थॉट्स है उसको एक्सपेंड करने के ऊपर आपको खुद से काम करना है। सो घबराइए नहीं, शुरुआत कीजिए, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। सो आई एंड दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।